और स्वागत है आप सभी के स्टैड प्रो के सेकंड पार्ट के सिस्मिक एनालिसिस में। और अभी मैंने ये 16x16 का एक प्लॉट बनाया है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले नोट कर से सेलेक्ट करके ट्रांसलेशन रिपीट में वाई डायरेक्शन में फाउंडेशन -125 मीटर इन स्टेप ओके। तो मैं फाउंडेशन बना देता हूँ। उसके बाद मेरे को इन कर से सेलेक्ट करके ट्रांसलेशन रिपीट में ओके करके वाई डायरेक्शन में 3.5 मीटर की बिल्डिंग्स बनानी इन स्टेप्स ओके। तो ये मैंने बिल्डिंग तैयार कर दी है। ट्रांसलेशन रिपीट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले से दे रखी थी, तो ये मैंने कुछ R1 सभी में R1 आ रहा है। तो R1 को मेरे को कैसे करना है तो मैं दिखाता हूँ आपको। इसको डिलीट करता हूँ। उसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ रेक्टेंगल प्रोफाइल 3 कुछ ऐड किया और को डिफाइन करता हूँ। कॉलम लिया 3 ऐड रोस। उसके बाद मेरे को क्या करना है, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू y असाइन टू सेलेक्ट यस। उसके बाद मेरे को सेलेक्ट बीम्स पैरेलल टू x सेलेक्ट बीम पैरेलल टू z असाइन टू सेलेक्ट यस ओके। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मेरे को ये विड्थ मेरे को बीम की बढ़ी हुई नज़र आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसको मैं 1.6 कर दूँगा, इसको 3 कर दूँगा, चेंज कर दूँगा ओके। ओके तो रेंडर व्यू में ये कुछ इस तरह से दिख जाएगा स्ट्रक्चर। लोड कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ। ये लोड कैलकुलेशन की एक्सटर्नल वॉल मेरी 0.230 मीटर थिक है जो एज्यूम किया मैंने, और इंटरनल 1.5 मीटर थिक है। हाइट ऑफ द प्लॉट 3.5 मीटर मैंने एज्यूम किया है, और यूनिफॉर्म लोड ऑफ एक्सटर्नल वॉल को 20 इंटू थिकनेस और हाइट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मेंबर लोड मिल जाएगा। और डेंसिटी ऑफ वॉल ब्रिक इनफिल 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एज्यूम करिए। इंटरनल वॉल के लिए भी ऐसे ही। और स्लैब के लिए 16 सीट की स्लैब है 0.1524 मीटर की, जो कन्वर्ट करने में पता पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ RCC 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। लोड ये मेरा 3.81 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड लाइव लोड 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिला। ये मैंने एज्यूम किया है ओके। तो अभी मैं लोड लगाता हूँ, सपोर्ट लगा देता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट 2 कर रखा है, फिक्स सपोर्ट ऐड कर रखा है, असाइन टू सेलेक्टेड साइन इसका सपोर्ट लगा दिया मैंने, फिक्स सपोर्ट लगा दिया। सो लोड एंड डेफिनेशन में लोड के टी साइड में ऐड सॉरी सबसे पहले आपको अर्थक्वेक डिफाइन करना है। तो अर्थक्वेक डिफाइन करने के लिए मैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड उसके बाद जनरेट करूँगा मैं आगरा के लिए, आगरा नहीं सभी वेट के लिए, देवपुर के लिए। पीरियड इन एक्स डायरेक्शन आपको कोड में दे रखा फॉर्मूला TA का फंडामेंटल नेचुरल पीरियड, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। TA इक्वल टू 0.09 इंटू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो उसमें क्या करना है आपको, डी जो है आपका बेस डायमेंशन में जिस डायरेक्शन में आप अर्थक्वेक अज्यूम कर रहे हैं वो, और एच जो है वो आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया है तो मेरे को मिला है 315। तो ये मैं ऐड कर दूँ, और मैं इसका फॉर्मूले का लिंक आपको, कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ओके। तो मैं सिस्टम डेफिनेशन ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद मेरे को इसमें सेल्फ वेट ऐड करना है और एक मेंबर वेट। तो मेंबर वेट मेरा 16.1 ऐड कर लिया, और एक 8.05 वो मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद मेरे को फ्लोर वेट ऐड करना है। तो फ्लोर वेट मेरा रेंज में 3.1 और 0 to 40 मिलीमीटर डिवाई रेंज में, और एक है मेरा 2 जो कि है मेरा 0 to 11 की रोप लेवल पे मैं लाइव लोड कंसिडर नहीं करना है तो उसके लिए। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली ओके। उसके बाद आपको टॉप व्यू लेना है,
इनको सिलेक्ट करना सारी वॉल्स को, आउटर वॉल्स को। I select all the outer walls, उसके बाद ये assign to select। उसके बाद मेरे को फिर से अब मेरे को ये मेरा हॉल है बिल्डिंग में, तो यहाँ पे मेरे एक्सटर्नल वॉल्स नहीं होगी, पर यहाँ पे मेरे बीम होंगे। ओके, तो ये मैंने सारे इंटरनल वॉल्स सेलेक्ट कर लिए, सॉरी। उसके बाद ओके, तो ये सारे लोड मैंने असाइन कर दिए। उसके बाद मेरे को लोड के डिटेल्स में जाना है, व्यू। उसके बाद लोड के डिटेल्स में जाऊँगा, मैं यहाँ से ऐड करूँगा। सबसे पहले मेरे को सिस्मिक लोड डिफाइन करना है, नहीं तो एरर मिलेगी। तो मैं यहाँ पे प्लस एक्स डायरेक्शन में सिस्मिक लोड लगा रहा हूँ। आप प्लस वाई डायरेक्शन में, प्लस जेड डायरेक्शन में कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं डेड लोड ऐड कर रहा हूँ, लाइव लोड ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो डेड लोड सबसे पहले मेरे को सिस्मिक डेफिनेशन, यहाँ पे जाऊँगा मैं सिस्मिक में एक्स डायरेक्शन में फैक्टर 1, अगर मैं माइनस एक्स में ले रहा हूँ तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद मैं डेड लोड ऐड करता हूँ। सबसे पहले सेल्फ वेट, उसके बाद मेंबर वेट, उसका 16.1, 8.05। उसके बाद फ्लोर लोड में मेरा, यहाँ पे आपको माइनस यूज करना है, ये एक टिप है आपको। अरे सॉरी, 3.81 कहाँ गया, ये 3.81 वाई रेंज में 0 to 48। ओके, लाइव लोड ऐड करता हूँ। ये भी फ्लोर लोड में ऐड करूँगा, इधर फ्लोर लोड 2 -2, 0 to 11 ऐड क्लोज। यहाँ पे मैंने रेंज वाई में देनी है, एक्स में मत दे दीजिएगा, पिछले वीडियो में मुझसे गड़बड़ हो गई थी। ओके, तो उसको मैं असाइन टू व्यू। उसके बाद इस लोड को मैं टॉप कंट्रोल प्रेस करके रखना है। मैं सारी इंटरनल वॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सारा लोड अप्लाई कर चुका हूँ। उसके बाद अभी यहाँ पे लोड के डिटेल्स में जाकर लोड, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, इंडियन कोड, जनरेट लोड्स, ऐड लोड्स। ओके, तो मैंने कर दिया। अब मैं एनालिसिस कमांड ऐड कर रहा हूँ, और ऐड क्लोज इस तरह एनालिसिस। एनालिसिस हो गया है। ओके, तो अभी मेरे को प्लस एक्स डायरेक्शन में अर्थक्वेक के लिए देखना है, तो ओके, तो यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट भी, रोटेशन कोई भी वैल्यू देख सकते हैं। और आपको रिजल्ट्स में देखना है तो व्यू वैल्यू में जाके आप यहाँ पे बीम का कोई भी रिजल्ट, शियर, एक्शियल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सब कुछ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम शियर दिखा देता हूँ आपको, मैक्सिमम शियर। ओके, शियर फोर्स डायग्राम को एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको, तो वो यहाँ से होगा। एक्शियल फोर्स, शियर फोर्स, ये कुछ शियर फोर्स कुछ इस तरह से होगा आपकी बिल्डिंग के ऊपर अर्थक्वेक की वजह से ऊपर जाते जाते शियर फोर्स की वैल्यू
कम होती जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा थी, ये देखिए यहाँ पे कम है, और यहाँ पे सबसे ऊपर वाले स्टोरी पे और भी कम है अर्थक्वेक की वजह से। और ये आपका रिफ्लेक्शन है बिल्डिंग का। तो ओके, तो अब मैं आपको डिज़ाइन के पार्ट में ले जाता हूँ। डिज़ाइन पार्ट में आपको क्या करना है, जाके सबसे पहले मॉडलिंग में जाना है, यहाँ से आपको डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जाके आपको कंक्रीट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे IS456 सेलेक्ट करना है। उसके बाद मेरे को कंक्रीट डिज़ाइन में ये सारे मैंने डिफ़ाइन करके, पैरामीटर्स डिफ़ाइन करके इसको दे रखे। ये 12 mm का सरिया मैंने मान रखा है, ये टाइट कॉलम है, स्पायरल कॉलम नहीं है। उसके बाद स्पेसिंग ये सब आप सेलेक्ट करके दे दीजिए, तो मैं ऐड कर चुका हूँ। ओके, उसको साइन टू व्यू। उसके बाद मेरे को कमांड में बीम डिज़ाइन, डिज़ाइन कॉलम, स्लैब डिज़ाइन का मैं भी नया ले रहा हूँ, साइन टू व्यू, साइन टू व्यू इस एक बार मैं आपको बेस शेयर की वैल्यू दिखा देता हूँ। ये वी बेस शेयर की वैल्यू 0.250 445.92 किलोमीटर मिली है। ओके, तो दोस्तों ये बिल्डिंग मैंने बना दी है। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरे बीम का डिज़ाइन वैल्यू देखनी है। तो ये मेरे कॉन्क्रीट डिज़ाइन का, ये मेरा 0.6.3 का कॉलम है। यहाँ पे बार साइज 16, बार नंबर 8 बार यूज़ हुई है, देख सकते हैं 3 4 5 8, टोटल 8 बार। यहाँ पे आपको शेयर में बेंडिंग देख सकते हैं, लोडिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एनिमेशन ऑन करना है तो ओके। धन्यवाद।